हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंड स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारा प्रतिशत का भाग 2 है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 1200 से बढ़कर 1400 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। यानी किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी और वो 1400 रुपये हो गई है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कितने रुपये बढ़ी है। ठीक है, तो 1200 से 1400 होगी, तो 1400 में से हम 1200 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। यानी कि अगर रुपए में देखें तो 200 रुपये बढ़ी है इसकी कीमत। तो अब ये ज्ञात करना है कि 200 1200 की कितनी प्रतिशत थी। तो आप जैसे पहले ज्ञात करते थे कि मान लीजिए 1200, यहाँ पे 1200 हो गया, इसकी x प्रतिशत बटे 100 बराबर 200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे और x बराबर कितना आ जाएगा 200 बटे 12। ठीक है, तो इसको आप जब काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 50 और 4 तें 12। 50 बटे 3 को जब आप काटेंगे 50 बटे 3 तो कितना आ जाएगा 3 एक कम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छक 18 और 2 20 बटे 3 प्रतिशत। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 2000 थी और वो घट के 1800 हो गई तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत कमी आपको ज्ञात करनी है। अब पहले कीमत कितनी थी 2000, पहले हम निकालेंगे कितने रुपए कम हुए हैं, प्रतिशत उसके बाद में। ठीक है, तो 2000 से 1800 हो गई, कितने रुपए की कमी हुई 200 रुपये की। अब 200 रुपये की कमी हुई है, 200 2000 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ठीक है, तो आप सेम इसको डाइट कर सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। x बराबर ये 200 गुणे ये वाला 100 इधर ऊपर आ जाएगा, तो इसमें भी 100 ऊपर बटे ये 2000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, यानी कि 10% की कमी, 10% की कमी हो गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2000 से घट के 1800 हो जाएगी तो उसमें 10% की कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीटीटी में या रेलवे वगैरह में। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा। पहले इसका टाइप 1 आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हो गई ए की आय और ये हो गई बी की आय। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय हो गई 100 और ए की आय हो गई 125। ठीक, अब पूछ रहा है कि तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है इसकी अपेक्षा। तो पहले तो हम माइनस करेंगे 125 में से 100, डायरेक्ट भी लिख लीजिए। 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब आपको ज्ञात करना है कि 25 125 का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की आय ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि 25 कितने प्रतिशत है 125 के, तो 25 गुणे 100। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था 200 कितना प्रतिशत है 2000 का, तो ऐसे ही 25 कितना प्रतिशत है 125 का, तो 25 गुणे 100 बटे 125। 25 पंचे 125 और ये 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20% आंसर। यानी कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 20% कम रहेगी। 25 में बताने लगना कि 25% अधिक है तो 25% कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए इसका टाइप 2 देखते हैं सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 25 लिखा है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्वेश्चन से ही निकल के आती है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना ही प्रतिशत अधिक या कम लिखा हो वो आप ऊपर लिखिए, यानी कि 25% लिखिए यहाँ पे, और फिर
गुणे 100 कीजिए, यहाँ जो था वही डायरेक्ट आपको करना है। गुणे परसेंटेज है तो गुणे 100 करेंगे बटे ये 100 प्लस 25 जोड़ लीजिए, ये होगा 25 गुणे 100 बटे 125। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे मासिक खर्च ना बढ़े। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 20% की वृद्धि हुई है, इसके लिए जो हमने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को किया वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 20 लिखिए गुणे 100 बटे 100 प्लस 20। ये प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 लिखेंगे और ये 20% दिया हुआ है, और जब वृद्धि होगी तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा, वो हमने नीचे लिख लिया है। अब इनको कमी कितनी करनी है, ये हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 120। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 20 पंचे 100 और 20 छिका 120, 6 हो गया। ये हो गया 100 बटे 6। अरे आया नहीं, रुक जाइए मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको। ये हो गया 20 गुणे 100 और ये हो गया 100 प्लस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 20 गुणे 100 लिखेंगे और 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, ये 100 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 100 बटे 6 को आप काटेंगे तो 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और ये 50। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचे, 3 छक 18, फिर 2 बचे, 2 बटे 3%। यानी कि अगर चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है तो अगर अपना कोई खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहा है तो उसको 16 सही 2 बटे 3 का कमी कर देना पड़ेगा अपने उपयोग में, तो कोई उसके खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। जो पहले वृद्धि थी वही अभी भी होगी। ये तो आप एक क्वेश्चन हो गया। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि 20% की वृद्धि की जगह पे 20% की कमी हो जाती है तो उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। इस बार कमी हो रही है तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कमी होने पे इसमें लिख लेते हैं 20% की कमी होने पे, कमी होने पर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है इस बार, तो 20% की कमी हुई तो 20 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 20 गुणे 100 लिखेंगे और जो यहाँ पे वृद्धि होने पे प्लस लिखते थे यही हम 100 माइनस 80 कर देंगे बस। तो ये कितना आ जाएगा 20 गुणे 100 बटे सॉरी ये 100 माइनस 20 करेंगे तो ये 80 आ जाएगा आपका। फिर 20 चौक 80 और ये 25 चौक पे 100 होता है तो 25% आ गया। 25% आपका आंसर हो जाएगा, यानी 25% अपने उसमें वो वृद्धि कर लेंगी तो उसके मासिक खर्च में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई है, इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो सबसे पहले उसका वेतन कुछ था, हमारे पास हम 100 मान लेते हैं कि उसका वेतन 100 रुपये या 100% जो भी मान लीजिए 100 था। इसमें 40% की कमी की गई है, 100% इसको मानते हैं, ठीक है, या 100 रुपये ही मानते हैं। तो इसमें 40% की कमी की गई है। 100 रुपये है अभी हमारे पास में, इसका जो वेतन है वो 100 रुपये है। अब हमें इसमें क्या करना है, 40% की कमी करनी है। तो क्या बताया था मैंने कि जब भी कमी या वृद्धि करनी हो तो 100 में इसको माइनस या प्लस करते हैं। अभी कमी करनी है तो 100 माइनस 40 करेंगे, 100 माइनस 40 बटे 100। ये 100 रुपये हमने माना था उसका वेतन और उसमें हमने ये 40% की कमी कर दी और फिर हमने कितना आया वेतन वो अब हम निकालेंगे। ठीक, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100 में से 40 गया 60,
यानी कि अभी जो उसका वेतन है 40% कम करने के बाद में उसको 60 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये मिल रहे थे, अब 60 रुपये मिल रहे हैं। अब आगे क्या करना है, कुछ महीने बाद, कुछ महीने तक उसे 60 रुपये मिले, मान लीजिए 2-3 महीने, उसके बाद में फिर उसे 50% वृद्धि कर दी गई इसी रुपये में। तो ये था हमारे पास में 60 रुपये। अब हम इस पे 50 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं, तो हम 100 में फिर से वही 50 ऐड करेंगे बटे 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 गुणे 100 प्लस 50, 150 बटे 10। ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 छिक्का 90 रुपये। 90 रुपये हो गया हमारे पास। हमारा जो कर्मचारी का सबसे पहले वेतन था वो था 100, और अब कितना हुआ, पहले घटाने के बाद में फिर बढ़ाने के बाद में 90 रुपये हुआ। तो अभी भी इससे 10 रुपये कम है ना, ये 100 से 10 रुपये कम है, ठीक है। यानी कि पहले से 10 रुपये कम है, पहले से 10 रुपये कम है। प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई है। 10 रुपये कम है यानी कि हानि होगी। अब ये निकाल लेना है कि 10 100 का कितना प्रतिशत है। ये 10 कैसे आया, यहाँ पे 100 माइनस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपये। ये पहले का वेतन हो गया 100, और ये अभी का वेतन जो इसको मिल रहा है 10 रुपये। अब 10 कितना प्रतिशत है 100 का, तो 100 गुणे यक्स बटे 100 बराबर 10। ये से ये कट जाएगा, तो यक्स बराबर 10% की हानि हुई है उसे। ये आपका आंसर। तो ये 100 का हमें निकालना है कि 10 कितने प्रतिशत है। तो इसको डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि 100 का 10% होता है, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 गुणे यक्स प्रतिशत बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये 10 ये वाला है, तो यक्स अब आगे कितना 10% की हानि हो गई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट ट्रिक से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, इसके बाद 50% की वृद्धि की कर दी गई। इससे उसके कितना प्रतिशत की हानि हुई या लाभ हुआ, जो भी निकालना रहेगा। कभी कभी यहाँ पे दिया रहता है कि हानि हुई या लाभ हुआ, जो भी है बताना रहेगा। इसमें तो दिया हुआ हानि हुई है, तो हम इसका सेकंड मेथड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये x और इसको y मान लीजिए, या x y मत मानिए, p और q मान लीजिए, ठीक है। तो जो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है वो है a प्लस या माइनस b, फिर यहाँ पे प्लस माइनस a गुणे b बटे 100। अब a क्या है आपका, a जो है वो प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि है, और इसको आप प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि लिख लेते हैं, जो कि 50 है। 50%, और 50% की वृद्धि हुई है तो प्लस 50 रहेगा, यहाँ पे प्लस में 50 है। उसके बाद में 40% की कमी हुई है तो माइनस में 40 रहेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, प्लस माइनस में। अभी यहाँ पे साइन मत लगाइए, यहाँ पे लिख लीजिए प्लस 50 गुणे माइनस 40 बटे 100, ठीक है। अब जब इधर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है माइनस। अब ये प्लस 50 माइनस 40, तो ये तो 10 हो गया, प्लस में 10 आया आपका। यहाँ पे माइनस 50 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2000। 5 चौक 20, और ये 2 जीरो बटे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, कितना आ गया, 10 माइनस 20, और ये सब प्रतिशत में लिखा हुआ है। अभी 50% है, 40% है, ये 10% है, ये 20, ये 10। जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस 10। माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये होगा कि इसको जो है हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा। लाभ होता तो ये प्लस में आता। तो ये इसका दूसरा तरीका है कि इसको जो 10% की हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, a प्लस बी या a माइनस बी, और फिर प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100 करना है, ठीक है। पहले कमी या वृद्धि जो भी करना है वो लिखेंगे,
कमी है तो माइनस के साथ और वृद्धि है तो प्लस के साथ में, और यही सेम यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे एक लाइन में, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। संख्या मान लेते हैं हमारे पास, एक संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक है, तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे 100, और ये जो है पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो ये 30% है, 100 में अगर इसका 30% अधिक लिखना हो तो हम 30 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 130% और ये हो जाएगा 140%। ये आपकी तीनों संख्याएं आ गई। तो पहली संख्या हमारी 130, दूसरी संख्या 140 और तीसरी संख्या 100। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि दूसरी संख्या ये वाली, इसकी कितनी प्रतिशत है। तो 140 मान लो कि x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100 लिखते हैं बराबर 130, यानी कि 140 x प्रतिशत है कि निकालना है कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं x प्रतिशत है बटे 100 बराबर 130। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 130 गुणे 100, ये 100 इधर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 140 डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कट गया। इसको आप 2 से कर देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 13 पचे 65, यानी कि 650 बटे 7। अब जब आप इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7 सता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 यानी 63, बचा कितना 2 और 0 यानी कि 20, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 6 बटे 7, 14 6 20, ये आपका प्रतिशत। यानी कि जो दूसरी संख्या, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत 92 सही 6/7% होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।